क्या इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर है? कुरान मुकद्दस कहता है नहीं, इल्म आ जाने के बाद इल्म वाला बेहतर हो जाता है। बात समझ आई? दर्जे वाला और मर्तबे वाला हो जाता है। इंसान तो इंसान है, कुत्ता भी अगर एजुकेटेड हो जाए ना, कुत्ता, एक कुत्ता है जो देखिए आपके करीब से फिर रहा है, इसको कोई नहीं पूछता, ये जहां जाता है लोग उसको मार के भगाते हैं। ये जहां जाता है लोग इसको बिस्कुट नहीं डालते, रोटी नहीं डालते, बल्कि भगाते हैं। अभी चंद लम्हों में आप भी इसको भगा देंगे। लेकिन एक कुत्ता है जो मिलिट्री के साथ चलता है, एक कुत्ता है जो पुलिस के साथ चलता है, एक कुत्ता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आता उससे पहले कुत्ता आता है। वो देखता है कि साहब कहीं बम तो नहीं रखा है, वो देखता है कि कहीं सूंघता है, कहीं आतंकवादी तो मौजूद नहीं है, सूंघ के बताता है कहीं कोई बम तो नहीं है, सूंघ के बताता है कहीं कोई बारूद की बदबू तो नहीं आ रही है। ये किस चीज ने कुत्ते को, कुत्ता तो वही था, खानदान तो उसका वही था जो चौराहों रोडों पर फिर रहा है। फिर क्या वजह हुई कि मिलिट्री वाले कुत्ता लेके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पुलिस वाले कुत्ता लेकर? तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो कुत्ता जो गलियों में घूम फिर रहा है वो अनएजुकेटेड है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास हुनर नहीं है, उसके पास फन नहीं है। जब उसके पास फन नहीं है तो कोई उसको रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। और जिस कुत्ते के पास फन होता है वो कारों में चलता है, वो जनाब हवाई जहाज में उड़ता है, वो बेहतरीन किस्म के आलीशान बंगलों में रहता है। अरे भाई ये कुत्ता कब से इज्जत वाला हो गया? इस कुत्ते को काहे को आप जो है वो एयर कंडीशन में रख रहे हैं? इस कुत्ते को क्यों आलीशान कार में लेकर घूम रहे हैं? इस कुत्ते को क्यों आप हवाई जहाज में लेकर घूम रहे हैं? एयरपोर्ट पर ये कुत्ते क्यों घूम रहे हैं? तो जवाब आएगा, इसलिए कि इस कुत्ते के पास फन है, इस कुत्ते के पास एजुकेशन है, इस कुत्ते के पास इतनी फहम है कि गोली की बदबू कैसी होती है, बारूद की बदबू कैसी होती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब एक कुत्ता चंद चीजें सीख जाए और टैलेंट आ जाए उसके अंदर, और ये फर्क करने का कि कहां बम बारूद है और कहां नहीं है, तो फिर कुत्ता की इज्जत बढ़ जाती है। जब दो चीजें जान लेने से कुत्ते जैसे मखलूक की इज्जत बढ़ जाती है, तो फिर जब इंसान इल्म दीन हासिल करता है, इंसान उस विरासत को हासिल करता है जो विरासत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को तकसीम फरमाई। मौलिम कायनात बनकर आए, किसी को सिद्दीक अकबर बनाया, किसी को फारूक आजम बनाया, किसी को उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया, किसी को बाबुल इल्म हैदर कर्रार बनाया। आखिर क्या वजह थी? अबू जहल रहा और अबू जहल का बेटा सहाबी रसूल इकरमा बन गया। क्या वजह थी? वो इल्म, वो एजुकेशन, वो हुजूर की तरबियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए फरमाया, यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है, क्या क्या इल्म वाला, क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर है? नहीं। फिर कुरान ने एक जगह और कहा, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में इल्म, जो इल्म वाले हैं उनके दर्जों को बुलंद कर देता। इसलिए आज के मुआशरे में भी अपने आप को बुलंद रखना है तो खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, खाली जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा। उसने पत्थर मारा है हमारी कार पे तो हम भी पलट के पत्थर मार दे, हम जीत गए, इससे काम नहीं चलेगा। वो पत्थर मारेंगे हीरो बनेंगे, आप पत्थर मारेंगे मुजरिम बनेंगे। पत्थर मारने का दौर चला गया, अब कौन सा दौर है? वो दौर जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ज़माने जाहिलियत में बताया था। क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। आज के दौर में अगर आप अपनी इज्जत की हिफाजत चाहते हैं, अपनी नस्लों का वकार बचाना चाहते हैं, मटर गश्तियां छोड़िए, मदरसों की अहमियत को समझिए, स्कूल और कॉलेजेस की अहमियत को समझिए, हॉस्पिटल्स की अहमियत को समझिए। वरना लाखों लाख रुपया खर्चा करके जलसे होते हैं और लोग बिस्तर छोड़ने तैयार नहीं होते। किस चीज का नतीजा है? दिल में मोहब्बत दीन नहीं है, ये इसी का नतीजा। दिल में इश्क रसूल नहीं है, ये इसी का नतीजा। वरना
वो दौर और था, अब दौर और है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गुजारिश गुजार हूं कि अब हमें इस दौर में अगर अपने वकार को संभालना है तो वाकई में इल्म हासिल करना होगा। चाहे वो मदरसे हों, यहां भी फॉर्मेलिटियां चल पड़ी हैं। जमाते अहले सुन्नत के बहुत से इदारों का हाल इल्ला इल्ला माशाअल्लाह ही है, बड़ी माजरत के साथ। दस्तार है सर पर मगर इल्म सर के ऊपर है, इल्ला बाज। कहां से पढ़े हो? फला जगह से पढ़े, उर्दू का इमला ठीक नहीं। अब ये दौर चला गया, अब एआई का दौर है, आपका इमला दुरुस्त करके दे देगा। अब गलत मसले बताने का दौर चला गया, अब लोग गूगल करके दारुल इफ्ता ही खोल के बैठ जाते हैं। अब अपने हिसाब से हदीस की तशरीह और टोरे मारने का टाइम चला गया। अगर थोड़ी सी फहम होती है तो ये हदीस कौन सी किताब में आई है, लोग वो भी निकाल के बता देते। इसलिए अब हर डिपार्टमेंट को ईमानदार होना पड़ेगा। अब तो शेर और शायरी में भी जनाबे वाला ये मामला, अब चोरी वोरी नहीं कर सकते आप इनका कलाम फलां का कलाम, पहले तो लोग किसी का कलाम किसी के नाम से छाप देते थे, अब यूट्यूब पे पहले ही आ जाता है, लोग निकाल के बता देते हैं देखो ये कलाम इसका नहीं है, ये तो चुरा के पढ़ रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सब मिसालें दे रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं अब ईमानदारी का दौर है। रियल एजुकेशन हासिल कीजिए, जो भी आपके फील्ड। आप हाफिज हैं, इतने पुख्ता हाफिज रहिए कि एक नहीं 10 सामने पीछे खड़े हो, आपकी जात पे असर ना पड़ता हो। और जब तक इतने पुख्ता ना हो जाएं, 2 साल पढ़िए, 3 साल पढ़िए, 4 साल पढ़िए, 7 साल पढ़िए। ये अल्लाह का कुरान है, किसी के बाप की किताब नहीं, अल्लाह पाक की किताब है। इसलिए एक लफ्ज भी आप गलत नहीं पढ़ सकते। अगर आपने गलती की और आपके पीछे 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी गलती हो गई जो लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है, आपकी भी तरावी की 2 रकात चली गई, उसकी भी खराब हो गई, उसके जिम्मेदार आप। इसी तरीके से मसाइल पर गिरफ्त उलमा अच्छी करें, खुतबा भी अपनी तैयारी करें, नातखा और शोहरा भी अपनी तैयारी करें। अब वो लठ मारने का टाइम चला गया, हकीकत में जीजिए। ये दौर ऐसा आया, और जब सही मानों में हम और आप इल्म से मोहब्बत करेंगे तो हम ही थे जिसने लोगों को कमंदे डालने के तरीके सिखाए थे। आज लोग घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त के फन को और शुआओं, सूरज की शुआओं और उस वक्त उस दौर के हालात को देखकर घड़ी की सुई जैसे आलात पैदा करने वाले मुसलमान थे, जिन्होंने नमाज का वक्त नमाज के वक्त के हिसाब से ये अपने नुस्खों में तहरीर किया था कि कौन सा टाइम कहां से शुरू होकर और कहां पर खत्म होता है। बहरहाल बातें बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम और आप सही मानों में इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करेंगे, बाबुल इल्म का फैजाना में अहले सुन्नत है, हमें फैजाने मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजुल करीम बड़ी आसानी से मैसर आता है, क्योंकि हम उनके वफादार और उनकी औलाद के वफादार हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपना पैसा दीन पर खर्च करें, बच्चियों की तालीम पर खर्च करें। बच्चियों की तालीम के लिए जमीन ली गई, उसके दस्त बाजू बने, मेहनत करें। बच्चियां पढ़ेंगी तभी नहीं भागेंगी दूसरों के साथ, और नहीं पढ़ेंगी तो झूठे आईफोन दे के भाग जाएंगे। जी, नहीं पढ़ेंगी तो झूठी शानो शौकत देकर मसलक और मजहब बदल लेंगे। ये क्यों चल रहा है मुआशरे में? इधर से कूद के उधर चला जाना, उधर से कूद के उधर चला, क्यों? क्योंकि बच्चियों के दिल में दीन की मोहब्बत माँ बाप को जो डालनी चाहिए थी वो डाली नहीं, और जिनके दिल में डाली गई थी, हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल के पास 2 बहनें आई। एक वाकया पढ़ दूं। 2 बहनें आई। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल वो हैं जिसको गौसे पाक भी अपना इमाम कहते हैं। जरा कान शरीफ खोल के सुन लीजिएगा। आप लोग हैं यही? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। और मसला पूछा इमाम अहमद बिन हंबल से, अपने वक्त के फकीह आजम मुहद्दिस आजम से, बगदाद का इमाम का, हुजूर एक मसला पूछते हैं, बताइए। मेरी इस्लामी रिश्ते की माए बहनें भी गौर से सुने जरा सा इस वाकये को। मसला क्या था? कहा हमारा काम है सूत काटना और कपड़े बुनना।
सूत काट कर हम कपड़े बुनते हैं। कभी कभी हमारे चिराग में तेल खत्म हो जाता है, तो चांद की रोशनी की वजह से, चांद की रोशनी में हम कपड़ा बुनते हैं, सूत काटते हैं। लेकिन जो काम चांद की रोशनी में होता है और जो काम चिराग की रोशनी में होता है, उन दोनों में फर्क होता है। चिराग में अच्छा दिखता है तो कपड़ा अच्छा बुनता है, चांद की रोशनी में थोड़ा सा कम दिखता है तो उसकी क्वालिटी का लेवल थोड़ा हल्का हो जाता है। क्या जब हम बेचने जाएं, जरा सा ईमानदारी देखिएगा, क्या जब हम बेचने जाएं तो ये बयान करना जरूरी है कि कपड़े का ये हिस्सा चिराग की रोशनी में बुना गया है और ये हिस्सा चांद की रोशनी में बुना गया है? अगर ऐसे ही बेच दें तो बेईमानी तो नहीं होगी। सवाल का लेवल देखिए, हलाल का लेवल देखिए। उसी से मुत्तसिल एक सवाल और, कभी कभी जब हमारे चिराग की रोशनी बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, तो पड़ोसी के घर से रोशनी इतनी आती है पड़ोसी के चिराग से कि हम कभी कभी उस रोशनी से भी कपड़ा बुन लेते हैं। तो क्या पड़ोसी की रोशनी इस तरह इस्तेमाल करना चोरी तो नहीं है? अल्लाह अकबर। जिस टाइम में लोग दूसरों का गल्ला खा रहे हैं, भाई भाई का हक मार रहा है, आईपीएल और सीसीएल के सट्टों के नाम पर हराम और हलाल का फर्क खत्म हो रहा है, लोग ब्याज और सूद के चक्कर में ऑनलाइन जुआरी बन रहे हैं। अल्लाह की पनाह, जरा गौर फरमाए, सवाल का लेवल देखें। पड़ोसी के घर से जो रोशनी आती है उसमें जब हम धागा बुनते, सूत काटते हैं, तो कहीं ये हमारे लिए चोरी के मामले में तो नहीं आता? इमाम अहमद बिन हंबल रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गया। बताइए क्या लोग थे कि सवाल करते तो मुफ्ती को रोना आ जाए? का जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम दोनों आई कहां से? पर्दे के अंदर तीन पाकीज़ा खवातीन थी, उन दोनों ने फरमाया कि हम हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहनें हैं। उन्होंने जवाब दिया, दूसरों के लिए तो जायज है मगर तुम्हारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लेवल दूसरों से आली है, क्योंकि तुम बिशर हाफी जैसे अल्लाह के वली की बहन हो। बताना ये कि जब भाई वली हो, घर वाले नेक हो, तो फिर खुद ब खुद पाकीज़गी आ जाती है। नेकी लाने के लिए, सुन्नतों पर अमल पैरा होने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए पहले दीन का जानना जरूरी है। लिहाजा दीन को जानिए, उस पर अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।